कि अशोक चौधरी बनेंगे, ये जो हमारे भाई लोग हैं ये लोग नहीं बनेंगे, किसान गरीब मजदूर के बेटा नहीं बनेंगे। यानी एक ही व्यक्ति को बार बार, एगो मंत्री भी है, प्रोफेसर भी है, अशोक चौधरी वही एपीआई सिस्टम जिसमें सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर लोग का चयन होता है। आप पीएचडी नेट जेआरएफ है तो उसी आधार पर होता है। तो ठीक है, बन गए प्रोफेसर। अब उनका अपना इच्छा जो भी है, मंत्री भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, बेटी सांसद भी है। जब आप बहाली ले रहे हैं इंटरव्यू करके तो सेटिंग तो सब जगह होता है। घटा दिया गया ना, हमारे किसी को बढ़ा दिया गया है। उस स्थिति को लेकर के अभी तक वहाँ पे सेटिंग है, वहाँ पे सेटिंग है। तो आप देखिएगा 2019 से लेकर के अभी तक कौन है ये सेटर अंदर के लोग होते हैं। करप्शन का जो आर्डा बना के रखे हुआ है उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। वो प्रोफेसर का बेटा बनते हैं, पोता बनते हैं, ये कहाँ का न्याय है भाई? कैसे बन जाता है कि आप जाइए तो प्रोफेसर पढ़ाना नहीं चाहते, रीजन ये है कि उसको आता नहीं है कुछ। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। आपको बता दें, बेट को लेकर बीईटी बेट को लेकर लगातार तकरीबन कई सालों से आंदोलन चल रहे हैं। छात्र मुद्दे उठा रहे हैं और अक्सर कहा जाता है अब बेट की बहाली आ जाएगी, अब आ जाएगी, इस तरह की बातें होती रही है। लेकिन अब छात्र जो है सड़क पर आने को तैयार हो गए और आज यहाँ देखिए गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास लोग इकट्ठे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे? बेट को लेकर लगातार लंबे समय से मांग चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको अभिमन्यु जी। आप जान रहे हैं कि बिहार में जैसा कि सरकार का एक डायरेक्शन है कि बहुत जल्द राज्य विश्वविद्यालय आयोग जो बना है उसके तहत एक परीक्षा पहले बेट का आयोजन हो जाए और उसके बाद प्रोफेसरों की बहाली होनी है। और जो हम लोग के पास जानकारी है कि लगभग 9200 के आसपास पद वो सृजित हुए हैं। तो सृजन के आधार पर जो पहले जो सिस्टम चलता था कि भाई पहले इंटरव्यू होता था जिसमें यूजीसी नेट जेआरएफ वाले को वरीयता दी जाती है, यानी पीएचडी होल्डर यूजीसी नेट जेआरएफ वाले के प्लस, तो वो एपीआई सिस्टम के तहत होती थी और इंटरव्यू के आधार पर लोग का चयन होता था। लेकिन सरकार ने दो तीन बैठक सरकार ने की है अपने स्तर से। उन्होंने कहा है कि हम इस बार अलग तरीके के, क्योंकि बेट का आयोजन पहले भी 15-17 साल पहले जो जानकारी हम लोग के पास है 2 बेट का आयोजन हो चुका है। यानी 2002 में हुआ तो कम से कम 23 साल पहले हो गए। और फिर एक और हुआ था उसके आप समझिए कि 95 जो मतलब 2 बेट का आयोजन हुआ है, एक 90 के दशक के बाद 2000 के पहले और एक हुआ है 2000 के बाद। तो अभ्यर्थियों का ये कहना है कि सरकार अगर बेट का आयोजन कराती है, जैसा कि सरकार कह रही है कि हम उसी के तहत करेंगे। आप ये बात जान लीजिए कि बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में आप जाएंगे तो प्रोफेसर का आप देखेंगे तो आपको पता है केरला का प्रोफेसर है, दिल्ली के है, हरियाणा का है, पंजाब के है। तो बिहार का प्रोफेसर कहाँ चला गया? तो बिहार के प्रोफेसर नहीं है। इसका मतलब तो नहीं है कि बिहार के लोग योग्य नहीं है, यूजीसी नेट जेआरएफ नहीं है। तो परीक्षा चयन का आधार बेट हो, यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसके तहत आगामी जो प्रोफेसर की वैकेंसी जो परीक्षा होगी उसमें यूजीसी नेट जेआरएफ और पीजी वाले लोग हो या पीएचडी वाले जो लोग हों, सब वो परीक्षा बेट पास करेंगे। एक पात्रता परीक्षा हुआ और उसके बाद प्रोफेसर की बहाली जो परीक्षा होगी उसमें वो बैठेंगे, योग्य वही व्यक्ति माने जाएंगे। तो सरकार इनिशिएटिव ले रही है। तो हम लोग भी बैठक करके, आज बैठक हुई है, बैठक में कई अभ्यर्थी, कई संख्या, कई जिलों के अभ्यर्थी हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार के इनिशिएटिव अगर पॉजिटिव है तो हम लोग का भी समर्थन है कि भाई हम लोग भी चाहते हैं बेट का आयोजन हो। लेकिन अगर इफ बट आए दाएं बाएं किए, इधर उधर किए, छात्रों को गुमराह किए पहले भी जैसे, तो डोमिसाइल के तहत आपको बेट लेना होगा। 85% बिहार के लोगों को आरक्षित कीजिए सीट और उसके बाद बेट का आयोजन कराइए। डोमिसाइल नीति बिहार में लागू है, आप जान रहे हैं टीआरई 4 में लागू है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि प्रोफेसर की बहाली में, अगर शिक्षकों की बहाली में आप लागू कर रहे हैं तो प्रोफेसर की बहाली में भी लागू कीजिए। और इसी सिस्टम के तहत जो एपीआई सिस्टम, जो पुरानी प्रणाली थी, उसको हटाने की मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। और बिहार सरकार से आग्रह करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि बहुत जल्द, इनिशिएटिव बिल्कुल पॉजिटिव है तो उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए बेट का आयोजन कराइए। पुराने एपीआई सिस्टम क्यों नहीं करवा रहे? बेट लगभग 20 साल से क्यों नहीं करवा रही है? देखिए कई चीज़ें हैं। देखिए हम आप प्रयोग दर प्रयोग होते हैं। अब पहले था कि भाई अब इंटरव्यू का प्रोसेस है, इंटरव्यू देना है, यूजीसी नेट जेआरएफ वाले को उसमें वरीयता रह रही है मार्क्स के आधार पर। तो इसलिए था पहले, लेकिन 2 बार हुआ है, पहले 2 बार हुआ है, तो इस बार भी होना चाहिए। और इस बार सरकार बैठक करके कह रही है कि हम बेट ही करेंगे। तो बेट कराएंगे तो बेट कराइए, बेट मत कराइए, अब बेट कराइए, बीईटी डब्ल्यूएटी मत कराइए, बेट कराइए। और बहुत सालों से अभ्यर्थियों को एक अलग प्रकार से दिग्भ्रमित लोग कर रहे हैं, तो दिग्भ्रमित नहीं होना है बिहार सरकार से। नहीं आगा, क्या आप लोग आंदोलन करेंगे? क्या बैठक में क्या आप लोग किए हैं? नहीं, बैठक में हम लोग बातचीत करके ये कर रहे हैं कि सरकार बेट कराना चाहती है, लेकिन कुछ लोग हैं अंदर में बैठे हुए उसी बैठक में क्यों कह रहे हैं कि नहीं, जो पुराने सिस्टम है एपीआई उसी को आप लागू कीजिएगा तो बेहतर होगा। तो बेहतरी का क्या? अशोक चौधरी कैसे बनते प्रोफेसर? हाँ, बात बिल्कुल सही है। अशोक चौधरी वही एपीआई सिस्टम जिसमें सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर लोग का चयन होता है। आप पीएचडी नेट जेआरएफ है तो उसी आधार पर होता है। तो ठीक है, बन गए प्रोफेसर। अब उनका अपना इच्छा जो भी है, मंत्री भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, बेटी सांसद भी है, हम उस पर क्या करेंगे कटाक्ष। लेकिन एक बात जान लीजिए
कि अशोक चौधरी बनेंगे, ये जो हमारे भाई लोग हैं ये लोग नहीं बनेंगे, किसान गरीब मजदूर के बेटा नहीं बनेंगे। यानी एक ही व्यक्ति को बार बार, एगो मंत्री भी है, प्रोफेसर भी है, ठीक है, लाभ के पद पर आप एक ही रहेंगे, लेकिन है ना भाई आप यहाँ जो यूजीसी नेट JRF MA किए हुए हैं ये लोग प्रोफेसर नहीं बनेंगे, ये लोग में योग्यता नहीं है, ये लोग विश्वविद्यालय में जाकर अध्यापन नहीं कराएंगे। तो विशेष तौर पर बिहार सरकार से आग्रह है कि जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं बिल्कुल सही दिशा में इनिशिएटिव है, बेट का आयोजन कराइए और हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन आप चाहिएगा कि फिर इसमें अलग प्रकार से कुछ ना कुछ घालमेल करेंगे, तो घालमेल अभी तो देखिए ना, अभी तो बस एक अंगड़ाई है, अभी तो बैठक की शुरुआत हुई है, इसके बाद बड़ी संख्या में और बैठक होगी, बड़ी बैठक होगी। आप बैठक के बाद आप जान रहे हैं कि क्या हम लोग करते हैं। क्या कहना है? देखिए बेट का जो आयोजन है, बिल्कुल सरकार जिस बात को लेकर चल रही है, अगर उसमें दाएं बाएं ना हो तो ठीक है, अगर दाएं बाएं होगा तो मामला गड़बड़ बिगड़ जाएगी। क्योंकि आप API सिस्टम देखिए, जो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, पहले बहाली इस पे होती थी, इंटरव्यू पे होती थी, लेकिन इसको हटाना पड़ेगा। क्योंकि जो गरीब मजदूर के बच्चे हैं और उसके अंदर जो बैठे हुए हैं वो तो सब अपना सेटिंग पहले ही कर लेते हैं, तो ये गरीब लोग जो मजदूर लोग के बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? बाहर के लोग आते हैं, बिहार के बच्चे कहाँ जाएंगे? आपको PhD किए, आपका PG पास किए, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो इसके लिए मैं सरकार से ही मांग करूंगा कि जो आप क्या वजह लग रहा है कि सरकार नहीं करवा रही है बेट? देखिए, आज वजह बहुत सारा हो सकता है, क्योंकि अंदर जो बैठे हुए घाघ लोग हैं, है ना, वो सबसे बड़ा वजह है। उसमें भी अब जैसे वहाँ बात चल रही है, इतना सीट खाली पड़ा हुआ है प्रोफेसरों की, या पटना बिल्कुल विश्वविद्यालय अभी, करिएगा तो हाँ हर बिल्कुल, डिपार्टमेंट में अभी 24 तक नहीं है अभी उसका। देखिए ना, लमसम 9200 सीट को सृजित किया गया है, लगभग। अब ये 9200 आज का सीट नहीं ना है, बहुत पहले से आ रहा, लेकिन API सिस्टम जो है उसके आधार पर जब आप बहाली ले रहे हैं इंटरव्यू करके, तो सेटिंग तो सब जगह होता है। तो आप एग्जाम, बिल्कुल, क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ नहीं हो रहा है? सब जगह, हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक कॉलेज में, ठीक है ना। आप देखिएगा जो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में छीछा लेदर हो रहा है, उसका कारण यही है आपका कि वहाँ पर API सिस्टम के तहत किसी को कुछ दे दिया गया है नंबर, किसी को कुछ दे दिया गया है, किसी के रिसर्च पेपर में घटा दिया गया है नंबर, किसी को बढ़ा दिया गया है। उस स्थिति को लेकर के अभी तक वहाँ पे सिटिंग है, वहाँ पे सेटिंग है। तो आप देखिएगा 2019 से लेकर के अभी तक कौन है ये सेटर? सेटर अंदर के लोग होते हैं, जो वहाँ पर जो अपना जो बड़े पद पर बैठे हुए होते हैं उस यूनिवर्सिटी में, वही लोग वहाँ पर इस तरीके का काम करते हैं। अभी देख रहे हैं 2019 से लेकर के अभी तक उसका क्लियर नहीं हो पाया है। देखिए, सिंपल वे में आपको कह दे तो ये एक तरह का करप्शन का अड्डा के खिलाफ, करप्शन का जो अड्डा बना के रखे हुआ है उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। API स्कोर फुल्ली रूप से करप्शन है बिहार में, क्योंकि 5 वर्षीय योजना बना दिया है इसको। 2019 का बहाली अभी तक लटकेगा, और प्रोफेसर जो बनते हैं वो प्रोफेसर का बेटा बनते हैं, पोता बनते हैं। ये कहाँ का न्याय है भाई? कैसे बन जाता है? कहीं ना कहीं इसमें करप्शन है, तभी बन रहा है। बिहार में मंत्री है, प्रोफेसर बन गया, करप्शन का अड्डे के कारण बनेंगे ऐसे? अगर न्यायपूर्ण अगर होता व्यवस्था तो गरीब असहाय के बच्चे रोड पर नहीं भटकते, उसको भी मौका मिलता, वो भी प्रोफेसर बने रहते। हमको रोड पे भटकने और चिल्लाने की और इस तरह का घूमने की शौक नहीं लगा हुआ है। हम लोग जो है ना उस करप्शन का शिकार है कि भटक रहे हैं, और इसका न्याय करना पड़ेगा, सिर्फ जुमलाबाजी से नहीं होगा। शिक्षा मंत्री 2024 से पेपरबाजी करवा रहे हैं कि बेट करवाएंगे, इसमें पारदर्शिता करेंगे हायर लेवल पे, और क्या आ गया पारदर्शिता? आप रोस्टर लेकर आ गए, हम लोग कब तक इंतजार करेंगे? ठीक है, सर बोल रहे थे कि सकारात्मक पहल सरकार को दिख रही है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन सकारात्मक पहल हमारे दिखाई तो देना चाहिए भाई। बेट का चर्चा नहीं है, रोस्टर आ गया आपका, बहाली आ गई। नेट का एग्जाम साल में 2 बार हो जाता है, बिल्कुल। बेट का एग्जाम क्यों नहीं? बेट का भी 2002 में जो बेट हुई थी उसका नोटिफिकेशन पढ़ के देखिए, उसमें साल में 2 बार बेट कराने के प्रावधान है। लेकिन सरकार जो है करप्शन के जो सिस्टम में जो बैठे हुए हैं लोग कभी नहीं चाहते कि बेट हो और पारदर्शिता से जो योग्य लोग घुसे, फिर हमारी पढ़ाने में दिक्कत होगा। शिक्षा व्यवस्था का ऐसा स्थिति हो गया है यूनिवर्सिटी में कि आप जाइए तो प्रोफेसर पढ़ाना नहीं चाहते। रीजन ये है कि उसको आता नहीं है, कुछ पढ़ाएंगे कहाँ से? अब वो चाहते नहीं है कि योग्य लोग आए कि हमको भी पढ़ाना पड़े, मजबूरी में हमको फजीहत होना पड़े। ये सब करप्शन का अड्डा है और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, बेट नहीं कराती है, तो स्टे लगाने का काम करेंगे बहाली पे, और हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट तक ही जाना पड़ेगा
तो हम लोग वहां तक जाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, लेकिन पारदर्शिता करना पड़ेगा, बेट का आयोजन करवाना पड़ेगा सरकार। छात्र एकता जिंदाबाद। देखिए साफ तौर पे छात्रों ने अल्टीमेटम दे दिया है, अगर बहाली नहीं रोका गया और बेट नहीं निकाला गया तो तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। इनकी बातों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया।